नमस्कार प्रयागराज। तो देखिए हमारे साथ नए युवक हैं और नए युवक के क्या सोचना है 2024 का जो चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दा रहेगा और किस तरह आपको प्रधानमंत्री चाहिए, क्या कहेंगे? हमारा प्रधानमंत्री तो ऐसे तो सरकार बहुत अच्छा काम कर ही रही है और कई सारे ऐसे भी काम है जो नहीं कर पा रही है, जैसे कि पेपर के वगैरह लीक हो। स्कॉलरशिप अब की बार काफ़ी बच्चों को मिली है, काफ़ी बच्चों को बहुत कम मिली है, काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल गया और कुछ को तो मिली ही नहीं है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो स्कॉलरशिप है वो सबको मिलनी चाहिए। आप लोग नए वोटर हैं तो क्या सोचते हैं और किस तरह प्रधानमंत्री आपको चाहिए? प्रधानमंत्री अच्छे हैं, काफ़ी काम किया है उन्होंने, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक सरकार को बार बार कंटिन्यू नहीं होने देना चाहिए, हमें बदलते रहना चाहिए। जैसे लोग आगे नए लोगों को आके काम करने का मौका मिले और भी लोग अपना योग्यता साबित कर सकें। तो देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए, आप लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो क्या मुद्दा लेकर आप लोग वोट डालने जाएंगे कि क्या किस तरह प्रधानमंत्री चाहिए, जो स्थानीय सांसद हो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? देखिए सर, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सरकार कोई भी आए, चाहे वो मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन बस जो चीज़ कुछ कमियां हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि पेपर लीक के मामले में ये कमियां हैं और ऐसी बहुत सी कमियां, स्कॉलरशिप वाली कमियां हैं, जॉब की कमियां, ये सब कमियां हैं जो कि पूरा करे। देखिए हमें सिर्फ हम जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और जो सरकार जो मतलब कि और जो पार्टीज़ हैं उनको भी देना चाहिए। क्या पता उनके पास कुछ और अच्छे विचार हो जो हमारे देश को आगे लेके जाएं। तो बस यही है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहूँगा, लेकिन बस यही कहूँगा कि जो भी आए बस हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बावजूद अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो ये डिप्रेशन में जाने वाली बात हो गई है हमारे। पेपर लीक क्या बिल्कुल उसके लिए कुछ कानून नया बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए सर। देखिए हम सब चीज़ की जिम्मेदारी सरकार पे नहीं डाल सकते, कुछ चीज़ें सिस्टम की भी होती है, सिस्टम को बदलना चाहिए और इसके लिए क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस नहीं है मतलब इन सब चीज़ों में, क्योंकि पेपर तो हो जा रहा है लेकिन उसकी सेफ्टी नहीं, इसीलिए पेपर लीक हो जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को थोड़ा कम करें, अदरवाइज जो सरकार है वो भी अच्छी है, आगामी सरकार जो आएगी वो भी अच्छी होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो देखिए हमारे साथ कुछ युवा महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी आप, किस तरह आपको प्रधानमंत्री चाहिए, क्या उम्मीदें आप करती हैं इस बार? आप नया पहली बार वोट फिर डालने जा रही, क्या कहेंगे इसको लेके? जो हमारी सरकार अभी है करंट में और जो हम अभी जो वोट होगा उसके बाद जो आने वाली है उसको हम किस तरह से अगर आप पूछ रहे हैं कि हम किस मुद्दे पे उनको वोट करेंगे, तो ये यही है कि हमारे एक तो हम सब छात्र हैं, हमें पढ़ाई हमारा है, हमें चाहिए कि हम आगे हमारे करियर पूरा हमारा सिक्योर रहे। हमें जो अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, जैसे भैया हमारे सारे दोस्त हम बता रहे हैं हम लोग कि एग्जाम के बाद हमें हमारी जॉब हम जो चाह रहे हैं, हम जिस हिसाब से हम क्वालिफाइड है उस टाइप से हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी कमियां जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उन पर काम किया जाए। और दूसरा हम लोग जो हैं हमारे स्कॉलरशिप को लेकर के हमें बताया गया, तो अभी जो स्कॉलरशिप करंट में हमें मिली है, अभी की जो स्कॉलरशिप है उसमें कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के भी भेदभाव हुआ है, तो उन सब चीज़ों को खत्म किया जाए, वरना क्या मतलब है धर्म को फिर से भेदभाव चालू होगा, हम आपस में ही लड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो क्या पेपर आउट का मुद्दा बनेगा इस बार? हाँ जरूर बनेगा, क्योंकि अब पेपर जब से सरकार चल रही है पेपर आउट काफ़ी बार हो चुका है और ये लगातार हो रहा है, तो ये सही नहीं है हमारे लिए। हम कितना कितनी देर तक वेट करेंगे? नहीं हमें अब जॉब मिलेगी, अगली बार एग्जाम देंगे, अगली बार जॉब मिलेगी, कितना वेट करेंगे? हमें भी तो जॉब चाहिए ना। एग्जाम देने के बाद तो देखिए और भी हमारे साथ युवा हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए? एग्जाम देने के बाद हमें सफलता नहीं, हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जितनी बार एग्जाम दिया है, अभी यूपी सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी बच्चों ने एक दो बच्चों ने तो सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि इनका जो एज लिमिट होता है 25 दे दिया। अब 26 27 में अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो अगर उनको पोस्टिंग नहीं देंगे तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब सोचने वाली बात है, इस सब चीज़ों को दूर करें, कोई भी सरकार आए डजेंट मैटर, लेकिन हमारी डिमांडें जो फुलफिल होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि जैसे लोगों को किसी पार्टी को ना चुनकर एक अच्छे इंसान को चुनना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के उससे लोगों को एक अच्छे इंसान को चुनना चाहिए कि वो अगर इंसान अच्छा आएगा तो वो काम भी अच्छे ही करेगा। तो देखिए हमारे साथ और भी युवा हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह आपको प्रधानमंत्री चाहिए और मुद्दा क्या रहेगा आपका? आप नए युवक हैं और वोट भी पहली बार डालने जाएंगे, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे लगता है मेरा विचार सबसे हटके रहेगा। मुझे एक ऐसे प्रधानमंत्री की आशा है जो हमारा जो ग्राउंड लेवल पे सिस्टम है उस पर वर्क करने की कोशिश करे। सरकारी सुविधाएं तो दे दी गई हैं, पर जब हम उनको लेने जाते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी
इधर उधर की वक्त लगते हैं और करप्शन होता है, अंडर द टेबल जो वर्क होता है, अगर उन्हें रिड्यूस किया जा सके, जो टाइम हमारी गवर्नमेंट चीज़ों में या फिर स्कीम्स को पाने में लग रहे हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके या बेटर वे से हमें प्रोवाइड किया जा सके तो और अच्छा होता। पर हालांकि स्कीम्स तो दी गई लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, अभी हाल ही में मैंने भी यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने पे जिस हिसाब से जितने लोगों ने फॉर्म भरा था तो मुझे पहले ही लग गया था कि पेपर लीक हो ही जाएगा, क्योंकि चुनाव को देख के ये वैकेंसी निकाली गई थी कि वैकेंसी निकाल देंगे, लोग फॉर्म भर देंगे और इस बार चुनाव में बीजेपी को ही वोट मिलेगा। पेपर आउट बड़ा मुद्दा है आपकी। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? और सर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो हमारी राजनीति जो सिस्टम है उसमें ना मैक्सिमम यूथ होने चाहिए, क्योंकि यूथ जो होते हैं उनके पास एक नए आइडियाज़ होते हैं। और यू नो व्हाट, देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स दैट दे आर नॉट एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, दैट इज़ वेयर दे आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क्स। लेकिन जो यूथ है वो नए नए आइडियाज़ लेकर जब देश को उन्नति के रास्ते पर लेके जाएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, साथ साथ जितनी समस्या है वो भी दूर होंगी। क्योंकि हमारी जो समस्या है वो हम जानते हैं, वो प्रत्यक्ष तौर पर हम जान रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं जान रही, इसलिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। और सेकंड थिंग दैट, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बदलनी चाहिए। यस, सरकार, गवर्नमेंट गिव अस लॉट ऑफ स्कीम्स, लाइक बहुत सी स्कीम सरकार हमें देती है लेकिन हम उसका फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाती सही से। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बदलनी चाहिए। और एज आई सेड बिफोर कि गवर्नमेंट कोई भी हो, डजेंट मैटर, हमारी डिमांडें फुलफिल होनी चाहिए बिकॉज वी आर यूथ, क्योंकि भारत एक युवा देश है और पूरी जिम्मेदारी हमारे पर ही है। तो भारत एक युवा देश है, आप युवा महिलाएं हैं, पहली बार वोट डालें, क्या कहेंगे और क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? युवा मतलब ये कहेंगे हम कि युवाओं को और ज़्यादा नौकरी के लिए हर चीज़ और ज़्यादा स्कीम्स वगैरह मिलनी चाहिए। स्कीम्स